सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजन्स के अंदर। और आज हम एक खुसूसी मुलाकात करवा रहे हैं उस्ताद सलीम साहब से। और पूरे दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली में हूँ सामने और पूरे दिल्ली के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो गोले कबूतरबाजी के अंदर उस्ताद सलीम साहब को नहीं जानता होगा। और आज इसलिए हम कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए मेरे को यहाँ बैठे हुए, लेकिन जो बातचीत जो मैंने सीखा तो मैंने सोचा कि मेरे सारे दोस्तों को भी सिखाएं और एक नए सेगमेंट की तरफ भी कोशिश करते हैं हम आप सबको ले जाने के लिए, उस सेगमेंट से रूबरू करवाने के लिए। वो गोले कबूतरबाजी। सबसे पहले सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं MD सलीम उस्ताद। दोस्तों वही मेरा एक नारा है, शौक को बढ़ावा देने का। इमरान भाई आए हैं आज मेरे पास, बड़ी खुशी हुई और हम जिस लायक भी हैं पेश है। हाँ बताइए इमरान भाई। सलीम साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा पहले सलीम साहब का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो उस यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए साहब पहले, बस फिर उसके बाद अपन बेसिक वाली बातों पर आएंगे। यूट्यूब चैनल पे जी मैं लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ। मेरी यही कोशिश थी, जो न्यू कमर है, असल में हमारे इमरान भाई हमारे गोलेबाजी में एक मसला होता है जी कि जब तक आदमी तालीम से ना जुड़े, यानी कि मौजूदा उस्ताद जो होता है जी वो क्या करता है, अपनी तालीम में शागिर्द करता है पहले, जी तो फिर शागिर्द करने के बाद उसको गाइड करता है। जी। उसे गाइड मतलब बताता है कि कैसे तावे लेने हैं, जी। कैसे कबूतर खोलने हैं। जी तो मेरे को न्यू कमर अक्सर मेरे को मैसेज करते थे कि उस्ताद जी हमें कुछ ऐसा बताएं जी। जिससे हम नए कबूतर खोल लें, जी। हमें परेशानी ना हो लड़ाने में उड़ाने में। जी तो मैं इग्नोर कर देता था। जी अचानक क्या हुआ, एक बंदा मेरे से बात करता था, वो सऊदी में रहता था, तो उसके कबूतर उड़ नहीं रहे थे। वो ऊंची वाली बिल्डिंग पे बैठे हुए होंगे, जी। तो उनके भाई ने वहाँ पत्थर मारा ना, तो वहाँ लेडीज बैठी होगी पीछे, उसके लगा, उसके टाके वो क्या गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने कबूतर फेंक दिए। तो मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए। जी तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं चैनल बना के ही बताना चालू करता हूँ। तो जितना हो सकता है 25% हो सकता है, उससे भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। बस कोशिश यह है शौक को बढ़ावा देने की जी कि लोगों की मदद की जा सके। जी। तो सलीम साहब के चैनल का नाम आप आराम से ढूंढ सकते हैं, उस्ताद सलीम दिल्ली भी लिखेंगे तो आ जाएगा। ज़्यादातर चैनल का नाम क्या आपने? पूरे चैनल का नाम है MHD सलीम उस्ताद सलीम तालीम। सलीम तालीम। अच्छा, तालीम शब्द जो आपने जोड़ा है, ये पर्सनली खुद का ही या पुराने से चले आ रहा है? ये सिस्टम वाइज है। जो मौजूदा उस्ताद होता है, जी। पगड़ी धारक उस्ताद होता है मैन तालीम का, जी तो ये क्या होता है, जो मैदान में उतरता है उस्ताद, तो उसके नाम से तालीम के पर्चे लिखे जाते हैं, हमारे दौड़ के या लड़ैया के। अच्छा, वैसे देखो। हाँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पार्टी है तो सलीम तालीम जी आपके नाम जी। के साथ जुड़ गया। मेरे बाद और मान लो किसी- कोई भी और हो तो उनके नाम के आगे उनके तालीम नाम- जुड़ जाएगा हाँ, आखिरी तालीम। में, है ना। और दूसरी पार्टी के आगे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं अनवर, तो अनवर तालीम, हाँ, है ना? जैसे हमारे यहाँ जैसे- पारे पार्टी हो गई, जी। सुलेमान पार्टी हो गई जी और आज़ाद पार्टी हो गई। जी। तो बाकायदा काफ़ी तालीमें हमारे उस्ताद मुख्तियार हैं, उस्ताद इरफान मीर है जी और उस्ताद जाहिद हैं। जी। दिल्ली में कम से कम नहीं तो 40-45 उस्ताद हैं गोलेबाजी में। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। उस्ताद शादी लाल जी। हैं हमारे, काफ़ी नामवर उस्ताद हैं। जी और उस्ताद नदीम है, उस्ताद कलच प्लेट वाले तकी हैं, उस्ताद बिलाल है, ये हमारे उस्ताद बिल्लू हैं, ये वजीराबाद में रहते हैं, काफ़ी अच्छे शौकीन हैं और नामवर उस्ताद हैं बहुत। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप समझ गए होंगे आज किस मौजू पे बात होगी, वो है गोले कबूतरबाजी। तो एक चीज़ का तो अपन को पता लग गया कि तालीम हमेशा जोड़ता है एक उस्ताद के साथ में गोले कबूतरबाजी के अंदर। और सलीम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर गोले की कबूतरबाजी बहुत फेमस है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब चैनल देखता था तो जब कबूतर उड़ाए जाते थे 500-600 ऐसे कबूतर उड़ाए जाते थे, यूट्यूब पे कई वीडियोज़ हैं उसके, तो मैं घर पे दिखाता, अम्मी को बोलता, अम्मी कि ये वाले कबूतर पालना है मेरे को, तो कहती बेटा घर से निकल जाना, लेकिन ये कबूतर मत पालना क्योंकि वहाँ पे सीटी बहुत तेज मारते हैं और उड़ाते नहीं। मैं एकदम वो बता रहा हूँ मेरी कहानी मैं कहा ये तो पाल मत देना, तो ये बताते थे। तो आज जो अपन का मौजूद है वो गोले कबूतरबाजी है, और दिल्ली जो कि गढ़ है अपने गोले कबूतरबाजी का। तो सलीम साहब, ये गोले कबूतरबाजी के दिल्ली में कैसे शुरुआत हुई, तो वो उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। जैसे मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे ये तो नहीं पता, मेरी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े और हमारे जानकार बताते थे कि दिल्ली में कोई राजा हुआ करते थे और वो अपने हाथी पे निकलते थे, उनका जो छतरी थी वो छोटी थी, जी
धूप लगती थी उन्हें, धूप से परेशानी होती थी, तो किसी उनके मंत्री ने सलाह दी तो गोलों की टुकड़ी उनके ऊपर उड़ा के भी चलते थे छाए बनाते हुए। तो ये एक शुरुआती दौर बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी अल्लाह जाने बेहतर कि कैसे हुई शुरुआत। मतलब वो सोच मेरे एकदम सोच वहीं गई कि एक हाथी जा रहा है, उसके ऊपर राजा बैठा हुआ है और उसके ऊपर 2-250 कबूतर उड़ रहे हैं, चल भी रहा है, कबूतर भी साथ में चल रहा है, कबूतर भी साथ में। तो वो ट्रेनिंग कैसे दी होगी उस जो सबसे वो उस्ताद हुए होंगे वो, हाँ, वो पहले क्या है, कबूतर गोला खोलना बहुत आसान है। मैंने यूट्यूब पे खेल भी बता रखा है, मैंने गोले खोलने उस पे आने वाला था अभी। हाँ, गोली बता रखी है मैंने बकायदा उसमें। तो ऐसा होता है, इसमें भी कई नस्ल होती है, देसी होती है और पटियाले होते हैं। तो देसी में भी काफ़ी नस्लें आती हैं और देसी कबूतर बहुत भोला होता है, आराम से खुल जाता है। लेकिन जो पटियाला नस्ल है इमरान साहब, वो इतनी खूंखार नस्ल है। वो ये देख लो, अगर वो एक चक्कर लेके नहीं बैठा, दूसरा चक्कर उसका हो गया, वो नहीं देखेगा आपके छत की तरफ, सीधा गया, सीधा भाग जाएगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा, ऐसा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ, एक बार आप MHD सलीम तालीम चैनल ज़रूर विजिट करें और उसके ऊपर जो खुराक बता रखी है कबूतर की, क्योंकि जो उस्ताद खुराक बताते हैं उनकी जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत अलग होते हैं, और बनिस्बत इसके कि जो खुराक मैं बताऊं या कोई और बताए, उससे बेहतर है कोई उस्ताद जब आपको बताए कोई खुराक, उसको ज़रूर आजमाएं। और मैंने भी देखी है जो खुराकें बनाई थी, वाकई बहुत बेहतरीन खुराक से स्टार्ट में, क्योंकि सलीम साहब से मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि 15 अगस्त 1979 ये इनकी भी पैदाइश का दिन है और 15 अगस्त 1979 मेरी पैदाइश का भी दिन है। तो और जब शायद चैनल की शुरुआत ही अपन दोनों के बिल्कुल साथ की है एक तरीके से। नहीं, आप एक फर्स्ट ईयर मतलब एक साल आगे, एक साल आगे जी, क्योंकि हमारी बात होती थी स्टार्टिंग में, मेरा भी बिल्कुल शुरुआती दौर था चैनल का, तो हम दोनों में लगातार बात होती रहती थी। लेकिन बीच में क्या होता है कि गोले कबूतरबाजी और ये गिरेबाज कबूतर भाई, इसमें थोड़ा वो रहा, तो बात कम होती चली गई धीरे धीरे, तो ये रहा। तो सलीम साहब अभी आपके कितने शागिर्द हैं? मेरे शागिर्द जो हैं माशाल्लाह, मेरी पार्टी में 22 खलीफा थे, 2 खलीफा हमारा मनमुटाव हो गया, या हमने उन्हें निकाला या वो हमसे अलग हुए, हमने 2 खलीफा निकाल दिए, तो 20 खलीफा मेरी पार्टी में है। 20 खलीफा। और हर खलीफा के नीचे कितने रहते हैं बंदे? किसी के नीचे 10 हैं, किसी के नीचे 15 हैं। और ऐसा भी होता है इमरान भाई कि हमारे जो शागिर्द हैं, ज़रूरी नहीं हम उन्हें खलीफा दें, सबको हम खलीफा नहीं बना सकते भाई। एक जिम्मेदारी होती है खलीफा की, जाके उड़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है, हमारी शर्तें लगती हैं, दौड़ लगती है, तो उसमें अक्सर क्या होता है, खलीफा की जिम्मेदारी बन जाती है। तो खलीफात हम उसको देते हैं जिसे हम सिखाते हैं ज़्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में वो कबूतर उड़ा सके, या हमसे लेके जाके हमने इकट्ठा उसे सामान दे दिया। कुछ चीज़ें हमें भी पर्दा रखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कबूतरबाजी में अक्सर ये हो रहा है कि किसी को 4 चीज़ें आई नहीं और उसने पलट के आवाज़ दी उस्ताद को आवाज़ देने लगते हैं जी। ये भी बहुत गलत बात है। और एक इमरान साहब एक चीज़ को रोशनी डालूंगा, गोलेबाजी में ज़रूरी नहीं सीटी से कबूतर उड़ाया जाए, खेल उड़ता है जी। मुझे सीटी नहीं आती, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मुझे सीटी बजाने नहीं आती। हाँ, नहीं, सीटी से मैंने कभी कबूतर नहीं उड़ाया है, और खाली कबूतर आया और मैंने उसे लग्गी दिखा दी और वो चला गया, ऐसा हो जाता है। हाँ, मेरे अब तो मैं 5 साल से घर पे कबूतरबाजी नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने देखी है तो जरूरी थोड़ी है कि उस्ताद के घर में भी कबूतर हो। हाँ, जरूरी नहीं है। मतलब है टीच जो प्रीच करे, सामने वाले को सिखाए, उसको बोलते हैं उस्ताद। नहीं, अक्सर क्या है, मेरी दौड़े हो जाती हैं जी। जब दौड़े हो जाती हैं तो अपने कबूतर पे क्या खाक ध्यान रखेंगे। पिछले साल 4 दौड़े थी, अब के साल 3 दौड़े थी। अब बताओ, 3 दौड़े 3 महीने चले गए, और हमारे देखो नवंबर से हमारी गोलेबाजी चालू होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने की हमारी गोलेबाजी होती है। उसमें हकाना मतलब दौड़ाना कबूतर को लंबी पट्टी पे, उसमें कई मसले मसाइल होते हैं, जैसे अगर शर्त लगी 101 कबूतर की दौड़ाने। सलीम साहब हमें बिल्कुल बेस से बताइए कि गोले कबूतर होते क्या हैं। पहले अपन स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, क्योंकि मेरे को भी बिल्कुल नील नॉलेज है गोले कबूतर के बारे में, क्योंकि मैंने देखे ज़रूर गोले कबूतर, लेकिन कभी भोपाल के अंदर उड़ता हुआ नहीं देखा उन्हें मैंने। तो उसके बारे में मेरे को बताइए कि गोले कबूतर होते कहाँ हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है गोले कबूतर? गोले कबूतर की शुरुआत तो जी दिल्ली में बहुत अरसे पहले से हो रही है, और जो आगरा है जी, आगरा में 9 घराने हैं, तो आगरा में कुलकुलबाजी मैदान में लड़ाया करते थे जी। वो गोलेबाजी ऐसे करते थे कि भाई वो अपनी गाड़ी बोलते हैं उसे,
कि भाई 300 कबूतर गाड़ी में भरे जी और मैदान में ले आके रख दिए, जी और उन्होंने अपनी कालीन रंग बिरंगी ले ली, किसी ने ब्लू कलर, किसी ने ग्रीन कलर, किसी ने रेड कलर, किसी ने ब्लैक कलर। तो उसमें वो सब उड़ाते थे। 7 दिन का मैदान वो सुलह का लड़ाते थे। जी। उसके बाद सैस का, जो जिसके पकड़ेगा, जो ज़्यादा पकड़ेगा वो विनर। अच्छा, वो विनर मतलब ऐसा होता है कि गोले कबूतर जब उड़ते हैं तो दो, फॉर एग्जांपल मैं उड़ा रहा हूँ 500 कबूतर आप उड़ा रहे हैं, दोनों के ठीक है? मिले, दोनों के मिलते हैं, आवाजें दी। टकराव क्या बोलते हैं उनको? टकराव बोलते हैं, उसे लड़ैया लड़ाई। बोलते हैं। अच्छा, लड़ैया बोलते हैं मिलते हैं तो लड़ाना बोलते हैं। हाँ। तो 100 कबूतर मेरे आपके पास चले गए एक्स्ट्रा, आपके 50 मेरे पास आ गए, तो विनर आप हुए। हाँ जी। मतलब उसमें से कबूतर पकड़ना रहता है, सामने वाले के कबूतर अपने कबूतरों में मिलाना रहता है। लेकिन लड़ैया जो है ना, अब जी। एक दूर की चीज़ हो गई जी। है। लड़ाते तो देखो सभी हैं, चिड़ी मारी करते हैं सब, जी। एक दूसरे का पकड़ना। जी। लेकिन जो दौड़ाने का, हकाने का शौक जिन्हें हो जाता है ना, जी, वो लड़ाने से दूर हो और जाते हैं। हाँ, हकाने में इतना पैसा खर्च होता है, जी। बादाम पिस्ते घी वो चल तो रहा है, पानी की तरह बहते ही हाँ, हैं। पानी की तरह। और देखो गोले का ना बड़ा मसला होता है, उसको खुराक बहुत ज़रूरी होती है, जी। क्योंकि वो लंबा पल्ला करता है और हवा को चीर के जाता है। क्योंकि गोले का दौड़ाने का मैन क्या होता है, हवा के अपोजिट जाना। हवा चल रही है, सामने ये से चल रही है तो सीधे जा रही है। हवा को चीर के जाएगा जी। वो। और कई मसाइल होते हैं इमरान साहब, जैसे इसमें सीत पट्टी, जी। जिन्होंने 3 चीज़ों पे अपने काबू पा लिया, वो गोले में मास्टर है मेरी नज़र में। पहला, कबूतर सीधा उड़ना चाहिए, जी। सीधा जाए, जिस रास्ते जाए उस रास्ते आए। दूसरा, कबूतर जा रहा है और उसने एक 0 बनाई, जी। 1 0 पास होगी, बैठ गया, फिर वहाँ से वो आगे चला गया। जी। उसने फिर रुका, 1 0 बनाई, कैंसिल, 2 0 पे कैंसिल, वो हाथ के 15 मिनट गायब हो जाए, कैंसिल। कैंसिल हो जाता है। ऐसी पिछले साल मेरी दौड़ थी वेलकम से, उस्ताद बिल्लू से। तो हमारे कबूतर ने 16.5 मिनट लगाए, 16.5 मिनट। आप खुरेजी में बैठे हो, यहाँ से भी लापता था, वो वेलकम से आया था, कितनी दूर? इतनी दूर आया था, और वो नोएडा की तरफ गायब था। अब सोचो, यही वो 7 मिनट में वापसी आया था। ये एक नया दौर चला है, एक तो लड़ाई हो जाती थी, अब नया दौर नहीं है ये दौर है पुराना। हम भी काबलीबाजी करते थे। असल में क्या हुआ इमरान भाई, वक्त जी। और कारोबार लोगों के इतने खराब हुए कबूतरबाजी के चक्कर में, कबूतरबाजी के चक्कर में। मैं देखो 55 लाख रुपए का नुकसान करके बैठा हूँ। सही बात है। कबूतरबाजी आसान नहीं है, नहीं इसमें अपनी बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती है। टाइम की सबसे बड़ी कुर्बानी वक्त की होती है। लोग बाग तो कह देते हैं। अच्छा, एक मसाइल हो रहे हैं इमरान साहब, जैसे हम किसी को खलीफात देते हैं, मान लो उसने अपने खलीफात में एक प्रोग्राम हुआ, मिलके सबने करा, मान लो उसमें लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है, लाख रुपए खर्च हुए भाई। लोग बाग 500 आदमियों का खाना करा हमने, 500 आदमियों का खलीफात हमने उसे दी। तो उसने कोई वो उस्ताद को पैसे नहीं दिया, उसने उस्ताद को 1100 रुपये का घंटा दे दिया या 2100 रुपये का। तो उस पैसे का 2 बंदों ने खलीफात ली, समझना मेरी बात, 2 बंदों ने खलीफात ली और 1 लाख रुपए खर्च करे। तो वो उस्ताद पे 1 लाख रुपए खर्च नहीं करे उन्होंने वो पब्लिक को खाने में खर्च करे। तो उसकी जिम्मेदारी कोई उस्ताद की नहीं होती। सही बात है। ठीक है, वो आपका दिल करा कि आप खलीफात लेने आए, ज़रूरी नहीं है कि खाना करें, क्योंकि कबूतरबाजी जिस दौर से गुजर रही है उसके अंदर सबसे बड़ी बात है प्यार मोहब्बत, उस्ताद की इज्जत। आप प्यार से टोपी भी बना देंगे उस्ताद को, प्यार से हार माला और मिठाई खिला देंगे, उसमें भी वो उस्ताद खिलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि खाना। हाँ, उस्ताद का देखिए इमरान भाई कितना पैसा खर्च होता है। मैं मैक्सिमम एक बता रहा हूँ भाई, हमारी गोलेबाजी की मान लो दौड़ है 1 बजे और यहाँ से हमने जाना 7 किलोमीटर दूर जी। तो दौड़ का मतलब है कि 1 महीने हमने जाना है। बिल्कुल। अब हम यहाँ से 7 किलोमीटर जाएंगे अपनी स्कूटर से, 1-2 घंटे में बैठेंगे। 1-1.5 घंटे का काम नहीं होता ना, 2 घंटे तो कबूतर का कसाव होता है। उसके बाद पानी भी बनाएंगे 1 घंटे, चिकनाओं में भी चुटकी डालेंगे, हैं 3-4 घंटे खर्च करके आदमी जब घर पे आएगा तो वो कितना काम कर लेगा, आप मुझे बताओ। हिम्मत ही नहीं होती। तो उस्ताद बड़ी बेचारा कुर्बानियाँ देता है। और उस्ताद को देखिए बहुत लोग बकते हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो गलत बात है। हर इंसान की इज्जत करना चाहिए, क्या उस्ताद हो या खलीफा हो। बिल्कुल सही बात। बाकी तो हमारा यही सोचना है कि भाई शौक को, जैसे हमारे न्यू कमर आ रहे हैं जी, तो न्यूट्रल भाई है हमारे जी। तो हमारी कोशिश है न्यूट्रल भाई को कुछ ना कुछ हम गाइड करते रहें समय के साथ साथ।
मैं पहला उस्ताद हूँ दिल्ली का जिसने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया जी। और लोगों को गाइड भी करा। मैं फेसबुक पे भी आपने और देखा नहीं, मैंने स्टार्टिंग के जो आपने वीडियोस डाले थे ना, अपनी बातचीत होती थी, जो खुराक बताते थे, मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुराक बताते थे आप, गर्मी के लिहाज से अलग, और उसमें क्लियरली आप मेंशन करते हैं ये गोले कबूतरों के लिए हैं, और ये चाहें तो ये तीनों को दे सकते हैं, गोलों को भी, मद्रासियों को भी और गिरेबाजों को भी। आप क्लियरली इंडिकेट करके हर चीज़ बताते थे उसके खुराक के मामले में। इमरान साहब, मेरे से ना लोग बागों ने, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ मैं बताता हूँ, और जहाँ तक नहीं बता सकता मैं नहीं बताता। तो मैंने काफ़ी लोगों को खेल भी भेजा, मैंने गाइड भी करा। मैं बता रहा हूँ इन 2 सालों में ना कम से कम 10 कप जितवाए माशाल्लाह, 10 कप। मैंने अपना नाम नहीं चाहा कि भाई मेरा नाम लो, नहीं, आप जीत गए तो मैं जीत गया। सही बात है। जबकि मेरे शागिर्द नहीं है इमरान साहब, वो नहीं, देखो मद्रासीबाज काबलीबाज वो मेरे शागिर्द नहीं है, वो दूर दूर बैठे हुए हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो जीते माशाल्लाह। उन्होंने मेरा मतलब खुशी जाहिर करा कि उस्ताद जी हम जीत गए। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है। हमें कोई लालच तो नहीं था, भाई ये है कि शौक को बढ़ावा मिले। उस्ताद को कभी लालच नहीं होता। एक बंदा कहता था कि इमरान साहब ये कहता था कि मेरा उस्ताद जी कभी कोई नंबर नहीं आता, किसी भी उसमें मेरा कोई नंबर नहीं आता। तो कह रहा 30 जने हम उड़ाते हैं, मैं इलाके का नाम भी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि फिर राज खुलता है जी। तो 30 बंदे उड़ाते, कह रहा 30 में आखिरी नंबर मेरा होता था। कह रहा उसने हिम्मत करके मेरे से बात करी और मैंने उसे गाइड करा, उसने उड़ाया, उसका 5वां नंबर आया पहले कप में। बड़ा खुश वो, और अगले कप में 10 दिन बाद वो दूसरे नंबर पे था। इतना खुश था मैं क्या बताऊं। वो यहाँ आ गया दिल्ली, मुझे मिठाई का डब्बा और कंठा देने। मैंने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं थी, तुम जीत गए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, ये एक और चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि लोग बाग कबूतरबाजी सीखना नहीं चाहते, और जो सीखने वाले होते हैं उनकी ललक अलग ही दिख जाती है। जी जी जी। क्योंकि मैंने भी कई वीडियोस पोस्ट करे हैं कबूतरबाजी के लिहाज से। उसने हमारे जनाब लियाकत साहब है, वो वाकई बहुत बेहतरीन हैं कबूतरबाजी जो सिखाते हैं। वो अगर सिर्फ उनके वीडियोस ही देख लें, सुन लें काफ़ी, तो वो आधे कबूतरबाज तो वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि लोग बाग कबूतर खरीदना चाहते हैं, कबूतरबाजी सीखना नहीं चाहते। सीखने के बहुत पीछे हैं सीखने के अंदर। तो इसमें सीखने का जो जज्बा होता है ना जी, बड़ी मेहनत करनी है। अब पहले क्या होता था, उस्ताद जाल साफ करवा रहे हैं जी, भाई ये सफाई कर, ये कुंडी धो। हमारे यहाँ तो ऐसा मसला मसाइल नहीं है। मैंने तो शुरुआत ही अलग कर दी गोलेबाजी पे कि यार लो, मैं तो अक्सर लोगों को दे देता हूँ दौड़ाने के लिए, भाई लो चुटकी ले जाओ, दौड़ा लो, अपना मन खुश कर लो। सही बात भाई जितना कोऑपरेट कर सकते हैं हम करते हैं। वो कोऑपरेशन जरूर, यही उस्तादी का फन है कि आप बांटते चलो। ज्ञान हमेशा जब तक बटेगा तो ऊपर वाला नाम अपने आप कर देगा, बिना किसी ज़रूरत के कि ये मेरे को कुछ देगा। तो अल्लाह ताला वैसे नाम करता है, वैसे ही आपके साथ भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे उस्ताद सलीम साहब हैं। अगर आप भी कुछ बातें करना चाहें तो स्क्रीन पे सलीम साहब का नंबर मौजूद है, और चैनल पे तो कई जगह नंबर मौजूद ही है उस्ताद सलीम साहब का। आप चैनल भी ज़रूर विज़िट करें। और उस्ताद सलीम साहब, आज गोले का शौक़ भी ज़रूर करूँगा मैं जब दिल्ली आया हूँ तो। और आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया मेरे को, कम से कम गोले कबूतरबाजी सीखने का और देखने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फ्रेंड्स, देखते रहिए भोपाल पिजन्स, और ऐसे ही कुछ नए वीडियोस उस्तादों के साथ में मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बस ज़रूरत ये है कि आप देखें ज़रूर दें, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो फिर मेहनत का फल नहीं मिलेगा एक तरीके से। तो उसमें क्या है, एक वो गिरता है, मनोबल गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।